आपकी क्या अच्छा है? आपका बच्चा यही काम करे, आपका बच्चा वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, आगे बढ़े। मतलब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे साइंस की ओर बढ़े और आगे चले। यहाँ आना ठीक नहीं, जो हम कर लिए वो हमारा बच्चा नहीं करे, या आप भी कहना चाह रहे हैं पहले विद्यालय या पहले मंदिर की ओर? नहीं, पहले तो विद्यालय है, विद्यालय ही एक मंदिर है जी। आज रामचंद्र जी भी गुरुकुल गए थे, कृष्ण भगवान भी गुरुकुल गए थे, वहाँ शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। इसी सबों में जब बच्चे हैं, चाहे वो किसी समाज के बच्चे हो, उसके सामने में दो चीज खड़ा किया जाए, एक और किताब, दूसरी ओर शराब, बच्चे को किधर भेजना है? चलिए, दूसरा सवाल है, एक ओर पाठशाला, दूसरी ओर मधुशाला, बच्चे को कहाँ जाना है? पाठशाला जाना चाहिए। चलिए, एक ओर मदिरालय, दूसरे ओर विद्यालय, बच्चे को किधर भेजना चाहिए? तो हर हाल में बाबा का भी कहना है कि सबसे पहले अगर आगे बढ़ना है, गरीबी दूर करनी है, सबसे पहले अपने बच्चों को कलम, कॉपी, किताब जैसा हथियार उसके सामने में दो, तभी आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। बिहार राज्य के बांका जिले के एक ऐसे स्थान पर आ रहे जो ऐतिहासिक स्थान है, और इसको बौसी कहा जाता है, और बौसी के पपरनी में हम खड़े हैं, और यहाँ खास कर देख रहे हैं कि जो पपरनी पोखर है, इधर जरा कैमरा दिखाइएगा, पपरनी पोखर में जहाँ लोग टूरिस्ट करते हैं, और इस नाव के द्वारा, नौका विहार के द्वारा इसमें भ्रमण भी करते हैं, एक टूरिस्ट स्थल है, यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार सिंह है जी। मैं बगल के रहने वाला हूँ, जैसे 10 किलोमीटर पे ग्राम श्रीनगर है। हाँ। वहीं मेरा घर है। अच्छा, आप यहाँ काम क्या करते हैं? ये जो यहाँ पर जो टिकट देते हैं ना, उनका टिकट ले करके, इनको लाइफ जैकेट पहना करके, नाव पर बैठा करके बोटिंग करवाते हैं। अच्छा, आप ये बता दीजिए, दिन भर में आप यहाँ कितने लोगों को नौका विहार करा लेते हैं? कितनी बार नाव आपकी बुक होती है? वो तो आदमी आने के ऊपर है, संडे को कुछ ज़्यादा लोग आते हैं, ऐसे 10-12 आते हैं। इस जगह का नाम पपरनी पोखर क्यों पड़ा? पपरनी तो बहुत शुरू से है इसका नाम। जब से हम होश, हमारा होश हुआ है, तब से हम जानते हैं कि इसका नाम ही पपरनी है। ये मंदराचल पर्वत है जी। जिसे यहाँ की खासियत क्या है? पर्वत है, एक पत्थर का पर्वत है, मंदराचल पर्वत है, जिसे समुद्र मंथन हुआ था, जिसे 14 रत्न निकला था जी। और बाकी जो हमारे यहाँ ऊपर में जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि पपरनी में यहाँ स्नान करने से घाव घस छूट जाता है, क्या ये सच है? ये सच है। तो अच्छा, इतना जो मेडिकल साइंस है, डॉक्टर लोग हैं, जी। तो क्या हुआ इनके सामने फेल है? रिसर्च ये साइंटिस्ट तो नहीं बोल सकते सर, आस्था के आगे कुछ भी नहीं है। आस्था के आगे कुछ जी नहीं। जी सर, इसमें लोग हजारों आदमी पर डे इसमें स्नान करते हैं, बाहर से सैलानी भी आते हैं, वो भी स्नान करते हैं। मतलब एक पर्यटक स्थल है। जी सर। और यहाँ के एक बड़ा राजस्व भी होगा। यहाँ तो इतना तो हमको। अच्छा, आप बता दें, आप विज्ञान में विश्वास करते हैं? हाँ, या इसमें विश्वास भी, करते हैं? दोनों में विश्वास करते हैं, आस्था में भी विश्वास करते हैं, विज्ञान में भी विश्वास करते हैं। आप ज्यादा प्राथमिकता आस्था को दे रहे हैं या विज्ञान को दे रहे हैं? विज्ञान को दे रहे हैं। विज्ञान बहुत जरूरत करती है। अगर सब लोग नहाएंगे तो क्या एक हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा यहाँ तो सभी धर्म के लोग आते हैं, ये पर्यटन स्थल है, इसमें हम किसी को रोक भी नहीं सकते, किसी को मना भी नहीं कर सकते। एक ब्राह्मण को भी नाव पे चढ़ाते हैं, एक मुस्लिम को भी नाव पे चढ़ाते हैं, उससे हमारा कोई ये नहीं। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं, यहाँ के जो सांसद और विधायक हैं, क्या यहाँ के लिए कोई विशेष व्यवस्था करते हैं? हाँ, करते हैं, लेकिन वो खास करके हमको नहीं मालूम है। और जो हमारे बड़े बड़े आप पढ़े लिखे कितने हैं? नहीं, हम लोग तो नहीं, कभी नहीं पढ़े। आपके बाल बच्चे? हाँ, बाल बच्चे हैं। कितने पढ़े लिखे? वो मैट्रिक किए हुए है, कोई इंटर है। और रोजगार का उसका क्या साधन है? हम पहले नहीं, बच्चे का रोजगार का मैट्रिक रोजगार हुआ? बच्चे लोग रोजगार कर रहे हैं, वो टाटा प्राइवेट कंपनी। अच्छा, आप पसंद किसको करते हैं, प्राइवेट नौकरी को या सरकारी नौकरी को? पसंद तो प्राइवेट को ही करते हैं। सरकारी नौकरी का एक लिमिट है, प्राइवेट का कोई लिमिट नहीं। नहीं, आपको पसंद क्या करते हैं? प्राइवेट। अच्छा, मान अच्छा, बेटी का विवाह करना है तो पहला पसंद सरकारी लड़का है, सरकारी दामाद, सरकारी नौकरी करने वाला या प्राइवेट नौकरी करने वाला? प्राइवेट नौकरी करने वाला। सरकारी का एक लिमिट समय होता है, जो कि उसके बाद वो रिटायर कर जाता है। ठीक। और जो प्राइवेट है वो सब दिन के लिए काम कर सकता है, उसका कोई ये नहीं है। जो मुख्य पुजारी हैं भवेश झा जी, इनसे हम जानना चाहेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में, और यहाँ की जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, और लोग कितनी मात्रा में यहाँ कब आते हैं और प्रतिदिन कितना लोग आते हैं, इसके बारे में हम खास जानकारी प्राप्त करेंगे, और आप लाइव उत्कर्ष टीवी के माध्यम से यहाँ की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी भवेश झा जी से।
भवेश झा जी, आपका अपना परिचय अपने से दें। मेरा नाम पंडित भुवनेश्वर झा भवेश जी, प्रधान पुजारी लक्ष्मी नारायण मंदिर सह नरसिंह भगवान मंदिर जी। तो यहाँ का इतिहास कुछ बताएंगे आप? ये मंदराचल पर्वत विश्व में ऐसा 600 फीट का चट्टान का बना हुआ पर्वत कहीं नहीं है, जो एक ही चट्टान का है। जी। स्कंद पुराण में भी वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, नृसिंह पुराण में वर्णन है, देवी भागवत में वर्णन है, इत्यादि वामन पुराण, सभी पुराणों में कुछ न कुछ निर्णय उनका वर्णन आया हुआ है। तो देवी श्रीमद् भागवत में है कि मंदराचल पर्वत को भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर लाए और ये क्षीर सागर का स्थान था। 7 समुद्र का उल्लेख आया है हमारे शास्त्र में, जिसमें जैसे 7 समुद्र है, सप्तलोक है, सप्तस्वर है, सप्त ऋषि है, ये 7 समुद्र का उल्लेख आया है, जिसमें क्षीर सागर का मंथन हुआ। इसका रेंज हाल फिलहाल कुछ हमारे पास में तो अभी पेपर कटिंग नहीं है, ऊपर से गायब हो गई। उस पर्स में हमने पेपर कटिंग रखा था कि साहेबगंज के समीप पुरातत्व विभाग जब खोज रहा था, उस समय उनको कुछ समुद्र से मिला हुआ कुछ जीव जंतु या कुछ ऐसा तथ्य मिला। माना जाता है कि साहेबगंज से लेके बेगूसराय सिमरिया धाम तक इस रेंज में समुद्र मंथन हुआ। जो पर्वत ये है, सुमेरु ये हुआ। इसका पर्वत का निचली भाग बहुत दूर तक है, इस जगह लोकल में कहीं स्टेट बोर्डिंग नहीं हो पाता है। इस मंदराचल पर्वत का वर्णन वामन पुराण में भी आया कि भगवान शिव मंदराचल पर्वत पे बैठी हुई चोटी पे माँ पार्वती जी से बोली थी, और पार्वती जी हट की थी कि मुझे भी महल चाहिए। वो ये पर्वत है जहाँ पे बाबा विश्वनाथ जैन मंदिर के जस्ट बगल में आगे गेट पे ही बाबा विश्वनाथ का स्थान है, जहाँ अश्विनी चौबे जी आए थे और उनका शिलान्यास किया कि मंदिर बृहद बने। ये मंदराचल पर्वत त्रिगुणात्मक है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। देवी भागवत में आया है वर्णन, मंदारो कामचारिणो, पार्वती जब दक्ष प्रजापति के जग में जल गई तो उनके शरीर का अंग काट दिया गया भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा। उनका एक अंग यहाँ भी। किसका अंग काट दिया गया? पार्वती सती का। तो विष्णु काटेंगे या शंकर जी काटेंगे? विष्णु शंकर तो पागल हो गए थे ना, उनको लेके शरीर पे भ्रमण कर रहे थे कान्हे पे। तो देखा भगवान विष्णु बोले कि अरे बाप तो पागल हो जाएंगे, कैसे होगा? उस चक्र को, सुदर्शन चक्र को भेजा गया। आप कितने पढ़े लिखे हैं बाबा? हम शास्त्री पास हैं। जी। शास्त्री मतलब कितनी डिग्री? ये होता है सब्जेक्ट वेद कर्मकांड मेरा है। तो नहीं, शास्त्री करने के लिए कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है? शास्त्री अनेक सब्जेक्ट है, वेद है, कर्मकांड है, सामवेद है, व्याकरण है, संस्कृत साहित्य है, आप जो रख सकते। तो कितने वेद होते हैं? 4 वेद। पुराण? 18 पुराण है। 18 पुराण। आप भी हमको बता रहे थे, 21 वेद से बता रहे थे, किस पुराण से बता रहे थे? नाम तो बोल रहे हैं हम, श्रीमद् भागवत है, देवी आप भागवत वेद पढ़े? वेद पढ़े हम हैं। आप इस क्षेत्र में कुछ ये सब क्वेश्चन नहीं कीजिए भी, आप जिस उत्तर में चलिए। हाँ, ये कह रहे थे, आप जो बता रहे थे यहाँ के वर्णन, ये पपरनी पोखर है। आफरनी पोखर ये राजा चौल से संबंधित है। जी। चौल वंश के कोई राजा थे जिन्हें कुष्ठ रोग थी। वो आए, उन्हें प्यास लगी, कहीं पानी पीने का साधन नहीं था, और कीचड़ से भरा हुआ एक तालाब था, जो पानी को लेके ही गए उसके दूत लोग, और वो पानी को जैसे हाथ में वो लिए, जल का स्पर्श होते ही उनका हाथ का कष्ट दूर हो गया। वो बोले चलो हमको उस स्थान पे ले चलो, और उस स्थान पे आए, वो स्नान किए, वो शरीर से मुक्त हुए, आरोग्यता प्राप्त की। उसी में उन्होंने ही इनका जीर्णोद्धार किया, पापहरनी नाम पड़ा। आज भी इस पापहरनी तालाब में वंश के लिए, चर्म रोग के लिए लोग आके स्नान करते हैं, वंश के लिए प्राप्ति के लिए मांग करते हैं। दक्षिण भारत से है और हम उत्तर भारत में हैं। क्या उस समय जिसमें कि रेल की व्यवस्था नहीं थी, वायुयान की व्यवस्था नहीं थी, सड़क मार्ग नहीं था, क्या चोल साम्राज्य को यहाँ तक का पता के बारे में आप बता सकते हैं? चोल साम्राज्य जंगल था इस समय से। राजा लोग शिकार करने के लिए दूर दूर अपने वाहन पे या घोड़ा पे जाते थे। जी। तो उनके लिए कोई दूर नहीं, जैसे आप कहिएगा कि मंदराचल पर्वत यहाँ नहीं था। जी। मंदराचल पर्वत को लाया गया, तो बहुत दूर नहीं था। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर लाए, उसमें पुष्प देवता के देवलोक के समय में पुष्प विमान भी चलता है।
जी आज ना ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें तो कुछ पर विमान भी था, जो जब तालुक जाते थे रावण के पास में भी, बहुत सारे ऐसी गाथा। आप फिर कथाएं कह रहे हैं, इसका गाथाएं इतिहास- हैं, गाथा गाथा। जी बहुत असली का है। चोल साम्राज्य का मैंने एक बार फिर कह रहा हूँ कि चोल साम्राज्य का जो इतिहास है वह एक अपना इतिहास है, वो दक्षिण भारत से जोड़ता है और इतिहास के अरे पन्ने वो में उसको उत्तर भारत से कहीं नहीं जोड़ा गया है। तीर्थ में करने के लिए वो चले, शिकार करने के लिए चलते थे वो लोग। आज हम लोग अयोध्या जाते हैं, जी, जी। वृंदावन जाते हैं। जी जी उस समय तो और शब्द थे, उसमें जलमग्न था तो उसमें तो कहने का बात नहीं, जी। तो व्यवस्था नहीं थी कि उसमें जाने का व्यवस्था। राजा लोग को तो अपना सुविधा होता है, अपना सब होता है। अच्छा बाबा, यहाँ प्रतिदिन कितने पर्यटक लोग आ जाते हैं? ये अनगिनत 1000-2000 अभी तिला संक्रांत में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। मेला यहाँ का तिला संक्रांत, इसके अलावा इसके अलावा मुख्य मेला नहीं। ऐसे पूर्णिमा, किसी पर्व त्योहार, ये सब में माँ बहनें की जो पर्वती हैं वो लोग स्नान करके अपना शुद्ध होके जाती है। अच्छा बाबा, एक चीज़ जानना चाहते हैं, आपने एक चीज़ बहुत अच्छा खास बात बताया कि यहाँ पर जो स्नान करते हैं तो जैसे कुष्ठ रोग हो गया, नोचनी हो गया, जो चर्म रोग जैसी बीमारियाँ होती है वह खत्म हो जाता है। तो आज के विज्ञान के समय में लोग बहुत आगे निकल गया है। एक और मेडिकल साइंस है, एक और आस्था है। अब सबसे ज़्यादा किस पर भरोसा करते हैं? मेडिकल साइंस तो बाद की बात है, लेकिन आस्था सबसे बड़ी चीज़ है। जी आज जो भी आगंतुक आते हैं आस्था लेके ही आते हैं, जी। और जब तक आस्था नहीं, विश्वास से फलदायक, कभी विश्वास नहीं, पूछते देवता विश्वास में विश्वास से विराजमान है। फलदायक। विश्वास जैसे पत्थर में कोई किसी को रूप नहीं देता। जी कोई बच्चा अपने माँ बाप की वो जन्म लेते ही बच्चा को छोड़ दीजिए, जी। तो अपने माँ पिता को चिन पाएगा। विश्वास, आपका ज़्यादा भरोसा किस पर है? विश्वास पे, भगवान पे। अगर मान लिया कि आपका बच्चा अगर पढ़ता हो, पहले तो विद्यालय भेजना है, तो आप बच्चे को सबसे पहले डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहेंगे या जिस पद पर आप बैठे यहाँ लाना चाहेंगे? यहाँ पे चाहेंगे आप कभी? ऐसा नहीं, हंसने वाला बात नहीं ऐसा है। नहीं। आप, यहाँ पे आपका देखिए, बच्चा पढ़ता लिखता है। कलिकाल में नहीं, मेरा सवाल देखिए, आपका बच्चा पढ़ता लिखता है और आपका बच्चा कह रहा है कि नहीं हम पापा आईएएस बनना चाहते हैं, नहीं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे को अपने स्थान पर लाना चाहते हैं या उधर भेजना चाहते हैं? सबको आजकल छोड़ दिया गया है, अपने सोच के चलो। नहीं, तो आप कहाँ बच्चा को भेजना मेरे चाहेंगे? कहकर बच्चा का क्या जिज्ञासा है, नहीं, आपको आपका- आप पहले सुनिएगा, बच्चा को क्या जिज्ञासा है, बच्चा क्या बनना चाहता है, उसके ऊपर पहले चलिए। तो जी, आप अपने ढंग से कहिएगा तो नहीं बन सकता है। आपकी क्या अच्छा है? आपका बच्चा यही काम करे या आपका बच्चा वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने? डॉक्टर बने, आगे बढ़े। मतलब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे साइंस की ओर बढ़े और आगे चले। यहाँ आना ठीक नहीं, जो हम कर लिए वो हमारा बच्चा नहीं करे, या आप भी कहना चाह रहे हैं? तो लाइव उत्कर्ष टीवी के माध्यम से आपने सुना कि बाबा जो यहाँ बैठे हुए हैं भवेश जी महाराज, इन्होंने सबसे पहले शिक्षा को प्राथमिकता दिया और सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए शिक्षा की बहुत ही जरूरी है। यह भी चाह रहे हैं कि इनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, वैज्ञानिक बने, मतलब विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़े। इसलिए हम बाबा से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या चाहेंगे कि पहले विद्यालय या पहले मंदिर की ओर? नहीं, पहले तो विद्यालय है, विद्यालय। विद्यालय ही एक मंदिर है। जी आज रामचंद्र जी भी गुरुकुल गए थे, जी। कृष्ण भगवान भी गुरुकुल गए थे, वहाँ शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। इसलिए सबों ने जब प्राप्त किया तो हम आपके पास दो ऑप्शन रखते जाएंगे। बच्चे हैं, चाहे वो किसी समाज के बच्चे हो, उसके सामने में दो चीज खड़ा किया जाए, एक और किताब, दूसरी ओर शराब। बच्चे को किधर भेजना है? चलिए, दूसरा सवाल है, एक और पाठशाला, दूसरी ओर मधुशाला। बच्चे को कहाँ जाना है? पाठशाला जाना चाहिए। चलिए, एक और मदिरालय, दूसरे ओर विद्यालय। बच्चे को किधर भेजना चाहिए? तो हर हाल में बाबा का भी कहना है कि सबसे पहले अगर आगे बढ़ना है, गरीबी दूर करनी है, सबसे पहले अपने बच्चों को कलम, कॉपी, किताब जैसा हथियार उसके सामने में दो, तभी आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। बाबा, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ कैमरामैन के रूप में रुपेश जी काम कर रहे हैं, इसलिए रुपेश जी को भी धन्यवाद। आपको भी बाबा मिलने के लिए शुरू।